तो हम लोग क्या करते हैं, नीट में आए सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या बोला, देखिए इसमें से लगभग जो 2023 में आया था ना, वो क्वेश्चन जब हम जेक बोर्ड का करवा रहे थे ना, तो उसी में करवा दिए थे। ठीक है, तो इसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा कि कहाँ गया क्वेश्चन 2023 वाला। ठीक है, 2023 वाला क्या किए, उसमें ऐड करवा दिए। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, एक गोलाकार बॉक्स का व्यास जब वर्नियर क्लैंप्स से मापा गया तो निम्नलिखित मान प्राप्त हुआ, इतना 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 इतना। ठीक है, उचित महत्व अंकों का मध्य व्यास याद किया। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है, झारखंड बोर्ड वाला में। ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्या किया, डाटा चेंज करके दे दिए, जिससे कि आप लोग क्या करें, स्वयं से सॉल्व कर सके। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये सारा नंबर को ऐड कीजिएगा और जितना नंबर उससे भागा, मतलब कितना नंबर है, 2 2 4 नंबर से भागा दे दिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा जी, मान लीजिए नंबर वन को S1 माने या फिर N1 मान लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोग के। N1 N2 N3 N4 डॉटेड N तक जाएगा, तो भागा भी कितना है, नंबर पे। ठीक है, मतलब जितना संख्या होता है उससे भागा। ठीक है, तो इसको तो सॉल्व आपने से किया है। ठीक है, और नहीं से किया तो सॉल्व करवा है, पीछे वीडियो का देख, अगर पूरा देखोगे तो मिल ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है यांत्रिक मात्रक जिनमें द्रव्यमान के व्युत्क्रम के आयाम m-1 होते हैं। ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हम सॉल्व करवा चुके हैं, एक बार नहीं 2 बार सॉल्व करवाए। ठीक है, एक बार गलती से वहाँ पर आवेश का फॉर्मूला लगा देते हैं, F बराबर G m1 इंटू m2 बटे में r² था ना, वहाँ पर आप क्या कहते हैं, इसका ज्ञात किया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका ये मान लीजिए कि हम बता देते हैं। फिर भी G बराबर क्या होता है, F r² बटे में m1 m2। ठीक है, तो F का मान होता है क्या, m/L/T-2, r का क्या होगा, L का स्क्वायर, m का क्या होगा, m गुना m, तो एक m से एक m कट जाएगा, L कटा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, m-1 L का क्यूब T-2, यहाँ पर 2 L, एक यहाँ पर L था 3 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बोला था किस में क्या आएगा, m-1 आएगा, तो m-1 किस में आया, G में आया ना, इस सारा में नहीं आया, चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर चेक करने का मन हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है वह भौतिक राशि जिसका आयामी सूत्र दाब के समान होता है। दाब के समान किसका होता है, आयामी सूत्र, बताइए किसके बराबर होता है, कोई आइडिया है, एनीवन? यंग मॉडुलस के बराबर होता है। ठीक है, इसका अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मेरा चैप्टर 2 का डायमेंशन वाला देख लिया। ठीक है, वहाँ पर हम बताए हैं, दोनों में तुलना भी किए थे। ठीक है, डाब और यंग मॉडुलस। ठीक है, लंबा चौड़ा ब्रीफ में दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है, सिंपल भाषा में। ठीक है, वहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर करेंगे तो वीडियो का लेंथ ऐसे ही लंबा हो रहा है और लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को देखना है तो देख सकते हैं, या तो फिर याद कर लिए डायरेक्ट, इसे आप थोड़े वहाँ बोलेगा निकालने के लिए, ऐसा नहीं बोलेगा। ठीक है, डाब और यंग मॉडुलस, हाँ पूछ सकता है कि यंग मॉडुलस का विमा सूत्र क्या होता है। ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो देखिए दाब बराबर क्या होता है, बल जब फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है m/L/T-2 और डिस्टेंस का क्या होगा, L m/L²T-2। हाँ, ये याद रख सकते हैं कि यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी का ये होता है। अगर नहीं आपको डिटेल में जाना है तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जी की मापन में प्रतिशत त्रुटि है जितना, जहाँ इतना 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 दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, वीडियो में पहले ही, बस यहाँ पर इसलिए लिख दिए कि आप लोग को समझ में आवे कि 2022 का नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पर हम नहीं बताए थे। ठीक है, झारखंड बोर्ड में भी पूछा, नीट का क्वेश्चन आसान होता है। ठीक है, जेई की तुलना में जेई की लेवल काफ़ी अप होता है। ठीक है, देखिए
इसको अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बता तो देते हैं। देखिए हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, फार्मूला क्या था, यहाँ प्रतिशत त्रुटि बोल रहा है, प्रतिशत त्रुटि G/G गुना 100 बराबर क्या होगा। देखिए डेल G बराबर क्या होगा, जो आप गलती कर सकते हैं, ठीक है, ये प्लस माइनस मतलब इतना ज़्यादा या इतना कम गलती कर सकते हैं, ठीक है, उससे अधिक निकाल सकते हैं, ठीक है। G मीन्स क्या, उसका ओरिजिनल मान क्या था, वास्तविक मान क्या था, ठीक है। 100 मतलब परसेंटेज में बदलने के लिए, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर नंबर का तो लेते नहीं, तो इसको तो लेंगे नहीं। एल का क्या होगा, डेल L/L गुना 100 और टी क्या हो जाएगा, क्या पावर आगे होता है, फार्मूला लिखा था कल, पावर आगे कल नहीं इसी वीडियो में लिखा है, डेल T/T मल्टीप्लाई 100, ठीक है। पावर आगे आ जाता है, ठीक है, नीचे में रहे ऊपर में रहे, प्लस माइनस कोई फर्क नहीं, हमेशा ऑलवेज प्लस लेना, ठीक है। अब देखिए एल का वास्तविक मान क्या था 10, उसमें त्रुटि क्या कर सकते हैं 0.1 का, या तो इतना ज़्यादा या तो इतना कम त्रुटि कर सकता है, ठीक है। देखिए तो एल का मान क्या होगा 0.1 बटे 10, माइनस प्लस लेने की जरूरत नहीं, ठीक है, गुना 100 + 2, टी में कितना गलती कर सकते हैं 1, उसका वास्तविक मान कितना था 100, और जिसको मालूम नहीं है वास्तविक मान ये त्रुटि मान, तो वहाँ जाएगा एरर वाला जो है चैप्टर 2 का, उसमें जाकर देखिए, ठीक है। देखिए इस पॉइंट को आया तो नीचे में क्या 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 2, तो ये था 1 2 3, मतलब आंसर क्या होगा 3%, क्या होगा आंसर, ठीक है। सारा क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है, बनाना चाहिए तो आराम से बना सकते थे आप लोग, लेकिन बनाइएगा नहीं। फिर बोलता है क्या इतना अभिमा सूत्र निम्नलिखित में से किसका है, मैग्नेटिक फ्लक्स, सेल्फ इंडक्शन, मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है, ये पूछना है ना किसका है, MLT-2 A-2 किसका है बताइए जरा, जो बताएगा उसको मिलेगा चॉकलेट, जल्दी बताइए। हो गया, सोच रहे थे जेई वाला क्वेश्चन इसी में लिखा दें, फिर मन बोल रहा है कि ना वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्या किया जाए बोलिए आप लोग, कोई आइडिया है, जैसे में दिमाग लगाइए तो एम्पियर दिया हुआ, ये मतलब एम्पियर है, ठीक है, MLT-2 तो मतलब है, इसमें से किस में एम्पियर वाला आने का ज़्यादा चांस है, और साथ ही साथ एम्पियर माइनस भावे, हमको एक ही दिख रहा है, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी, ये क्लास 12 का क्वेश्चन है ना कि 11 का, ठीक है, फिर भी यहाँ पर दिया हुआ था इससे रिलेटेड विमा सूत्र से, इसलिए यहाँ पर लिखा दिया, ठीक है। एक आयताकार मैदान की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना है, तो इसका लगभग क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो आसान है, वो वाला लंबाई गुना चौड़ाई, LB लगाइए, L × V, ठीक है, लगाइएगा कि हम लगा दें, देखिए क्या होगा 5.3 गुना 25, ठीक है, सबको जिम दिया वही ना दिया है जी, मीटर में ना दिया था कि सेंटीमीटर में था जी, क्वेश्चन में तो लिखना भूल गए हम। एक आता है मैदान की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो इसकी लगभग क्षेत्रफल कितना होगा ज्ञात कीजिए। 5 या 15 इकाई अंक में तो 5 आने वाला है, आंसर होगा ये। देखिए 5 या 15 इकाई अंक में क्या आएगा 5, इकाई अंक में 5 कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ इसमें, ठीक है। एक रेडियन ना 1 मिनट इन रेडियन, ठीक है, 1 मिनट को क्या बदलिए रेडियन में बदलिए, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं, तो पहले तो 1 मिनट को डिग्री में बदलिए, फिर उसके बाद रेडियन में, देखिए ये लिखते हैं 1 मिनट को डिग्री में बदलने के बाद 60 से मल्टीप्लाई, और फिर 60 को मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या कितना पाए बाय 180 से, अब क्या हुई रेडियन में बदल गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो आंसर कितना आएगा 2.91 गुना 10⁻⁻4 रेडियन है, ठीक है। आप बोलिए आपको आंसर कैसे पता है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा चुके हैं, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन लिखा है उसको सॉल्व करवा चुके हैं, ठीक है। कहाँ, ऑफलाइन में। घड़ी द्वारा मापा गया समय अंतराल निम्नलिखित में से,
रीडिंग इतना 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 देता है, तो प्रेक्षणों की प्रतिशत सापेक्षिक त्रुटि क्या हो? निरपेक्ष त्रुटि के बारे में पढ़े हैं? नहीं, उसे सापेक्षिक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम जहाँ तक अंदाज हमको लग रहा है वीडियो में हम करवा चुके हैं। कब? जब त्रुटि पढ़ा रहे थे ना, तब करवाएं इसको। ठीक है, लेकिन मेरा मजबूरी है कि यहाँ भी करवाना होगा आप लोग को भी। अगर मान लीजिएगा आप लोग को वीडियो ना देखें तो चलिए करवाते हैं, मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। और नहीं मारिएगा तो वीडियो बैक करके देखिएगा, और क्या। घड़ी द्वारा मापा गया समय अंतराल निम्नलिखित में से इतना। ठीक है, पहले तो इसका मध्य मान निकाले। ठीक है, मीन मान। ठीक है, तो मीन मान निकालने के क्या कीजिए, सारा नंबर को ऐड कीजिए, या फिर उसको वास्तविक मान भी कह सकते हैं। 1.75, 1.24, 1.27, 1.21, 1.28। ठीक है, जो चैप्टर पढ़ के आया होगा या तो उसको मजा आ रहा होगा, और जो नहीं पढ़ा हो तो सजा हो रहा होगा। 7 और 1 8, 8 8 16, 8 8 16 8 24, 25, 25 का 5 12 2, 2 2 4 2 6 2 8 9 10 10 17 7 17 1 1 2 3 4 5 5 और 1 6, भाग के 2 2 4 5, 5 से भाग दीजिएगा, 5 का 5, 5 5 5 5 का 5, 5 2 10, 5 3 15, 15 2 50 5 25। मतलब आपका जो वास्तविक मान है ना, मान सकते इसको, ये कितना है 1.35। ठीक है, अच्छा समय दिया था ना, तो टी बार मानते हम लोग। वास्तविक मान बोलिए या मीन मान बोलिए। ठीक है, बात वही है। ठीक है, निरपेक्ष या सापेक्ष त्रुटि का जो फॉर्मूला होता है, सापेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला जो होता है ना, वो क्या होता है, वास्तविक मान में से समय में जो त्रुटि है उसको भाग दीजिए। ठीक है, और हम देख लें फॉर्मूला, नहीं तो हमसे भी गलती हो सकता है, इससे कोई बड़ी बात है नहीं। कहाँ चला गया, कहीं तो लिखे थे हम। सही है। सापेक्षिक त्रुटि बराबर क्या होता है, त्रुटि में डिफरेंस। मान लीजिए इसको T1 था, ये T2 था, ये T3 था, ये T4 था, और ये T5 था। ठीक है, मीन्स क्या है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, डेल T1। ठीक है, मतलब डेल T1 में कितना त्रुटि होगा। ठीक है, प्लस डेल T2 प्लस डेल T3 प्लस 2 2 4 5 ना 2 2 4 5 डेल T4 प्लस डेल T5। ठीक है, ये तो इसका फॉर्मूला था, और जितना नंबर था उससे भागा। ठीक है, और ये डेल T1 मीन्स क्या हुआ, डेल T1 मीन्स हुआ क्या, T12 में से T1 को घटाना। ठीक है, इसी को इसी प्रकार समय हुआ। ठीक है, तुमको डायरेक्ट घटा के लिखेंगे। यहाँ पर 1.35 था। ठीक है, 1.35 घटाइए, इसमें मोड मतलब जानते हैं, मोड से बाहर निकलिए तो प्लस माइनस का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमेशा प्लस निकलेगा। ठीक है, तो 1.35 में से घटाइए 1 को, तो कितना निकलेगा 0, 7 से 3 गया तो 4। ठीक है, मतलब 0.4 आएगा। ठीक है, प्लस 1 पॉइंट इससे घटाइएगा तो 35 में से कितना बचेगा देखिए जरा, 0.24, 25 25 और 10 24 25 10 11, मतलब 0.11, 27 में से 35 जाएगा कितना हो जाएगा 3 और 5 7, 0.07 प्लस 21 जाएगा तो कितना होगा
14 0.28 जाएगा तो कितना होगा 2 7 0 आई ये का दिन चाहिए यहाँ 8 होगा ना भागा 5 ऐड किए सबको देखिए 7 4 11 11 8 19 19 और 1 20 20 के जीरो रखा 2 1 2 2 और 4 6 6 2 8 भाई 5 मतलब क्या है यहाँ पर है 0.805 डिवाइड करिए 5 से तो कितना और चल जाएगा 0 0 5 कम 5 5 का 30 कहीं है आंसर में वो 0.16 जा ये का झोला है भाई अच्छा ये परसेंटेज नहीं निकलेगा मल्टीप्लाई 100 होगा पॉइंट हो गया था क्या नीचे में 2 0 कौन सा होगा आंसर ठीक है सिंपल सा था एक स्क्रू गेज की गिनती न्यूनतम होती है ठीक है 0.1 mm गिनती न्यूनतम होती है 0.1 mm इसे वृत्ताकार पैमाने में 50 विभाजन है तो स्क्रू गेज की पिच है स्क्रू गेज की पिच है ठीक है पिच निकालने वाला है न्यूनतम जो संख्या होता है ना वो उस न्यूनतम संख्या बराबर होता है क्या पिच बटे में वृत्ताकार पैमाने का विभाजन ठीक है पिच बटे में वृत्ताकार पैमाने का विभाजन ठीक है तो इससे निकाल सकते हैं आप लोग देखिए कैसे निकालिएगा कुछ नहीं करना है सिंपल सा है देखिए जो पढ़े होंगे आप लोग ठीक है न्यूनतम मान जो होता है ना हम शॉर्टकट बता रहे हैं ठीक है नहीं तो बोलिए नहीं फॉर्मूला गलत है न्यूनतम मान बस ऐसे समझाने के लिए ठीक है न्यूनतम मान बराबर क्या होता है पिच बटे में विभाजन ठीक है शॉर्टकट लिखा रहा है ठीक है अभी इसका लंबा चौड़ा फॉर्मूला है लेकिन होता लंबा नहीं आप सिंपल आंसर ठीक है पिच बटे में विभाजन गुना न्यूनतम मान ठीक है हमको निकालने के लिए बोला पिच तो क्या कीजिए इसको दोनों से गुना कीजिए सिंपल बात है मतलब पिच बराबर क्या हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई 50 2 रसगुल्ला उठेगा तो नीचे में 100 2 बार हो जाएगा मतलब कितना 1/2 मतलब क्या 0.5 कहाँ है एमएम में दिया तो कोई बदलने की जरूरत नहीं सिंपल क्वेश्चन था ठीक है आप लोग सब बन गया होगा हमको उम्मीद है अच्छा नीचे का कट रहा है क्या हाँ अच्छा जी कट रहा है रुकिए 1 सेकंड हाँ चलिए देख लीजिए ठीक है नीचे का कट रहा था क्वेश्चन देखिए स्क्रीनशॉट मारिए ठीक है अच्छा हमको दोनों क्वेश्चन छूटिए अच्छा कोई बात नहीं देख लीजिए हाँ आप लोग समझ गए होंगे हम बताएं क्या था ठीक है वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए ठीक है क्वेश्चन लिख के वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिए ठीक है ठीक चलिए अब हम लोग चलिए इधर का क्या ये 2 क्वेश्चन जो छूट गया था दिखाई नहीं दे रहा था वीडियो को बैक कीजिएगा क्वेश्चन लिख लीजिएगा और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिए ठीक है समझ में आ जाएगा ठीक है हम ध्यान नहीं देते ठीक है अब इधर का देखिए था ठीक है देखिए बोलते क्या ऊष्मा चालक का मात्रक क्या होगा ऊष्मा चालक का मात्रक क्या होगा बताइए ऊष्मा चालक का मात्रक क्या होगा इसका क्वेश्चन लिखा देते ठीक है ऊष्मा चालक का जो मात्रक है ना इसके बारे में क्योंकि हम बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना नहीं लिखा रहे ठीक है इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन नहीं आएगा हाँ वो क्वेश्चन बेहद आसान है इसलिए हम नहीं लिखा रहे ठीक है देखिए जो ऊष्मा चालक है ना इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर ले ही ज़्यादा बेटर होगा ठीक है देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है हमको याद नहीं था इसलिए हम कॉपी में लिख के रहे हैं ठीक है देख लिया आप लोग डी क्यू बाय डी टी बराबर हम लोग पढ़े हैं क्या के ए डेल टी बाय एल ठीक है तो हम यहाँ पर हमको के मतलब यहाँ पर कैलोरी हमको वही ज्ञात करना ठीक है ऊष्मा चालक जिसको कहते हैं इसको कहते हैं क्या ऊष्मा चालक के यहाँ पर क्या है ऊष्मा
चालकता, ठीक है, हमको इसी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए के बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी, ऐसे को क्या है जूल कहते हैं, गुना एल बटे में क्या आएगा ए मल्टीप्लाई डेल टी। डी क्यू बाई डी टी को क्या कहते हैं जूल, बाई सेकेंड, गुना लेंथ को कहते हैं मीटर, एरिया का ए मतलब एरिया, तो एरिया का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, और डेल्टा मतलब टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का इसका मतलब क्या होता है केल्विन। देखिए कुछ नहीं किया, डी क्यू मतलब होता है क्या उष्मा हीट, ठीक है, तो क्या होगा उसका जूल, टी मतलब समय तो सेकेंड, एल मतलब लेंथ तो मीटर, ए का क्या हो गया मीटर का स्क्वायर एरिया है, और डेल टी क्या हो गया टेम्परेचर का जो डिफरेंस है टेम्परेचर उसका, तो क्या हो गया केल्विन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए तो जरा जूल हो जाएगा, जूल बाय सेकेंड को क्या कहता है वाट कहता है, वाट दिया है क्या कहा था कौन, अच्छा जूल ही लिखा है जी, सेकेंड को क्या हम बदला, तो ये तो गलती होगी हमको लग रहा है कुछ, वाट छूटा क्वेश्चन में, वाट अच्छा है तो क्वेश्चन में डे नंबर वही तो हम बोले, जूल बाय सेकेंड को क्या कहता है वाट कहते हैं, शक्ति कैसे मात्रक, अरे मीटर से 1 मीटर कटेगा तो क्या होगा मीटर माइनस 1, ओके कौन सा ऑप्शन देखिए आगे पीछे लिखा हुआ बस, अच्छा गलती है लिखा हुआ, ऑप्शन सुधारिए, यहाँ पर m माइनस में जाएगा, ठीक है ये होगा आंसर, ठीक है, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डैम्पिंग फोर्स सीधे वेग के समानुपाती या होता है अनुपातिक स्थिति की स्थिरांक की इकाई कहते हैं, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स क्या होता है वेग का समानुपाती, मतलब कोई भी फोर्स है समानुपाती क्या है वेग का, ठीक है, तो वेग का समानुपाती है, तो जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर कोई तो कांस्टेंट देंगे, मान लीजिए देखिए कांस्टेंट, ठीक है, तो इस कांस्टेंट का ना वो पूछा ऐसा ही मतलब, ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या एफ बाई क्या हो जाएगा भी बराबर के फोर्स कैसे मतलब क्या होता है, अगर न्यूटन में ना लेके उसको तोड़ के लिखे तो क्या होगा के जी मीटर बाई सेकेंड माइनस 2 का स्क्वायर, और वेग का क्या होता है मीटर सेकेंड माइनस 1, तो 1 मीटर से 1 कटेगा, सेकेंड माइनस 1 से 1 कटेगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा के बराबर के जी सेकेंड माइनस 1। कोई दिक्कत है क्या जी, नहीं अच्छा दो आंसर दोनों होगा, ठीक है ठीक। बोलते कि एक प्रयोग में भौतिक मात्रक में इतना प्रतिशत त्रुटि हुआ, फिर मापक इतना % में अधिकतम त्रुटि है, जहाँ पर इतना इस तरह का क्वेश्चन ना एम भी आई है, ठीक है 80 बार पूछा आप लोग के एग्जाम में, प्रत्येक साल पूछ ही लेता कोई ना कोई शिफ्ट में, ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, फॉर्मूला लिखा चुके हैं, ठीक है। जो नीट का एग्जाम का तैयारी कर रहा होगा वो तो अपना बोर्ड का भी तैयारी कर ही रहा होगा, ठीक है, और खासकर झारखंड बोर्ड का, तो क्या किया जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना वो झारखंड बोर्ड वाला तो देखिएगा, साथ ही साथ नीट वाला तो देखना ही है, लेकिन झारखंड बोर्ड वाला भी देखिएगा, ठीक है, और जो बुआ झारखंड बोर्ड का तैयारी कर रहा है वो नीट वाला जरूर देखना, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होगा। और जो एम्स का या फिर पीएमटी का कर रहा है या कर रही है उसको तो देखना पूरा मास्टर वीडियो, ठीक है, शुरू से अंत तक वीडियो देखे, ठीक है, मज़ा आएगा। सिर्फ और सिर्फ देखना नहीं है, उसको क्या करना है लिखना भी है, ठीक है। एक बकरी का बच्चा यहाँ व्यवहार है उसका, कोई आदमी है क्या है नहीं पता, दिमाग खराब पड़ रहा मेरा, ठीक है, इसलिए वीडियो हम जल्दी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। देखिए हमको इसका मान क्या करना है, मान लीजिए इसका मान x, ठीक है, तो डेल x बाई एक्स गुना 100, यही इसी को % ऑफ इधर करते, ठीक है। देखिए क्या पहला पावर आगे जानते हैं आप, हम इतना बार लिखा चुके हैं, अब तो बताने वाला नहीं डिटेल में, जिसको पता नहीं है वो जाकर मैं वीडियो देखो, फिर यहाँ पर भेंट करो हमसे, और भेंट ना हो तो घर में जाके आराम से कुर्सी लगा के सो जाओ। इसको कहेंगे क्या % एरर इन ए, % एरर बी, % सी डी, ठीक है।
आपको सबका मान दिया हुआ, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। 2 गुना फर्स्ट का क्या दे 1, 1/4 गुना बी का परसेंटेज एरर 4, 1/3 गुना परसेंटेज एरर 3, 1/8 गुना परसेंटेज एरर 8। देखिए ये तो कट गया, ये तो आसान हो गया क्वेश्चन, इतना आसान। 2 3 4 5 5%। क्वेश्चन कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पता है वर्नियर क्लैंप का मुख्य स्केल में n डिवीजन बाय सेंटीमीटर होता है। वर्नियर स्केल में n डिवीजन मुख्य स्केल के n-1 डिवीजनों के साथ मेल खाता है, ठीक है। वर्नियर क्लैंप्स के न्यूनतम गिनती है, ठीक है। न्यूनतम गिनती मतलब क्या भाई, न्यूनतम संख्या है। तो हम लोग जानते क्या, मुख्य स्केल अगर हम लोग n-1/n करें तो आंसर तो कुछ और आ रहा है, देख रहे हैं हम। हाँ, n-1/n, अगर इसको 2 भाग में करें तो 1-1/n, इतना आ रहा है, इतना है ऑप्शन का। नो 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 नो, n-n आ रहा है, हर का परिमेयकरण कर ले तो n/n, n का स्क्वायर -1 बटे में n का स्क्वायर, n से n कट जाएगा, 1-1 का n का स्क्वायर। नॉट पॉसिबल, कोई तो नहीं आ रहा है। इसका सॉल्यूशन खुद से देखिए, ठीक है, लेकिन आंसर बता देते हैं। आंसर ये था, ठीक है, इसका देख लीजिए, ठीक है। हमको डाउट लग रहा है, देख लीजिए और नहीं हो तो याद कर लीजिए, आंसर वही होगा। देखिए बोलता कि किसी छात्र ने इस्पात के लघु गेंद के व्यास के माप इतना अल्प मापक वाले स्क्रू गेज द्वारा मुख्य पैमाने की माप इतना और वृत्त पैमाने का शून्य संदर्भ लेवल से 25 भाग ऊपर है। स्क्रू गेज के शून्यांक त्रुटि -0.004 सेंटीमीटर है, तो गेंद का सही व्यास क्या होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट, आपका शुद्ध हिंदी लिख दिया, ठीक है। आपका हिंदी में क्या समस्या है ना, कि क्वेश्चन को क्या जब गूगल ट्रांसलेट किया जाता है ना, उसमें थोड़ा बहुत वर्ड का हेर फेर होता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन का अगर इंग्लिश में देखिएगा तो सही लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ बोलते हैं कि छात्र ने इस्पात के लघु गेंद के व्यास का मापन इतना, माना कोई गेंद का व्यास मापा इतना होगा, ठीक है। अल्प पतमाक वाले स्क्रू गेज द्वारा की मुख्य पैमाने की मापन इतना सेंटीमीटर और वृत्त पैमाने, अच्छा ये क्वेश्चन को छोड़, ठीक है। हिंदी हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत होगा, समझ लीजिएगा। कहाँ लिखा था इंग्लिश में, यहाँ। एक सेकंड वेट कीजिए आप लोग। चलिए देखिए, हमको तो इंग्लिश वाला मिला नहीं क्वेश्चन, ठीक है। इसी को हम बताते हैं, हिंदी में डिटेल में लेते हैं, ठीक है, मजा आएगा। देखिए क्या बोला था, किसी छात्र ने इस्पात की लघु गेंद के व्यास की माप 0.001 सेंटीमीटर अल्प माक वाले स्क्रू गेज द्वारा की, ठीक है। अल्प का मतलब क्या, कम मापने वाला, ठीक है, स्क्रू गेज द्वारा मापा। मुख्य पैमाने की माप 0.6 मिलीमीटर और वृत्त पैमाने का शून्य संदर्भ लेवल से 25 भाग ऊपर था, 25 भाग ऊपर था, ठीक है। यदि स्क्रू गेज में शून्यांक त्रुटि इतना है तो गेंद का सही व्यास होगा, ठीक है। मतलब उसका जो गेंद जो था उसका सही व्यास क्या था, इसको हम लोग को बताना, ठीक है। जो गेज था उसको नापने में त्रुटि कितना कम था, नापने वाला मशीन 0.001 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए स्क्रू गेज का पाठ्यक का जो फॉर्मूला है ना, MSR प्लस VSR गुना LC माइनस शून्य त्रुटि, ठीक है। देखिए इसमें MSR क्या है, VSR क्या है, LC देखिए। स्क्रू गेज का अल्पतमान LC, अल्पतमान क्या था, यही था, क्या था 0.011 सेंटीमीटर, ठीक है। अल्पतमान को क्या कहता है, LC, ठीक है। लोएस्ट कोस्ट होगा। मुख्य पैमाने का पाठ्यक, मुख्य पैमाने का पाठ्यक कहता था, देखिए मुख्य पैमाने का पाठ्यक कहता था
ये कहाँ कुछ गलती है क्या? मुख्य पैमाने का पाठक मान लिया पाइप था, ठीक है। मुख्य पैमाने का पाठक क्या था? पाइप था, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं MSR का था, ठीक है। वित्तीय पैमाने पर संपादित भागों की संख्या अर्थात वर्नियर पैमाने का पाठक या फिर VRS वर्नियर पैमाने का पाठक कितना था? वर्नियर पैमाने का लेवल क्या था? 25 भाग ऊपर था, ठीक है। तो मतलब क्या था? वो था, ठीक है। शून्य त्रुटि तो आपको पता ही। देखिए अगर जिसको समझ में नहीं, इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया, ठीक है, लेकिन हमको लगता है समझ में आ गया होगा, और नहीं आया समझ तो स्किप कर दिया, ठीक है। देखिए MSR कहाँ है? MSR यहाँ पर कितना दिया है? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सारा सेंटीमीटर इसलिए यहाँ पर मिलीमीटर था, इसको सेंटीमीटर वाले, ठीक है। VSR कितना दिया? VSR ये 25। LC कितना दिया? इतना 0.001 माइनस में शून्य त्रुटि दिया था इतना, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 0.004, ठीक है। गुना कीजिए, यहाँ से पॉइंट उठ गया तो इतना जाएगा 3 4 हो 0, तो इससे कटेगा क्या? काटने से फायदा नहीं होगा ना, डायरेक्ट गुना कर दीजिए, ठीक है। कितना जाएगा? 0.025 0.004, ठीक है। कितना गया? 5 9 2 5.0 इतना सेंटीमीटर। मतलब ओरिजिनल माप कहाँ है? देखिए तो 0.529 ले नंबर। तो गेंद का सही व्यास क्या था? ये था, ठीक है। गेंद का सही व्यास क्या था? ये था, ठीक है। इसको एक बार प्रेम से घर में पड़ेगा, समझ में आ जाएगा, हमको लग रहा है, ठीक है। इसको याद करना होगा। मतलब LC मतलब क्या होता है? ये होता है। MR मतलब ये होता है। VS मतलब ये होता है, ठीक है। सुनिए होता है, तो इस तरह से ये तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक गोलाकार त्रिज्या मापने में 2% की त्रुटि होती है, इसका आयतन में परीक्षण। इस क्वेश्चन को भी करवा चुके हैं, ठीक है। ये अगर करना है तो कर लीजिए। 4/3 πr3 फॉर्मूला था B का, डेल B बाई डेल नहीं सॉरी V गुना 100। नंबर लेने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ पावर संख्या R का मान लेंगे, तो R का क्या होगा? पावर आगे डेल R बाई डेल T सॉरी R गुना 100। प्रतिशत त्रुटि कितना दिया है? 2%, मतलब 3, और इसका मान क्या गया? 2, तो मल्टीप्लाई 2 कितना गया? 6। कौन सा हुआ ये? ठीक है, आसान है। द्रव्यमान तथा गति की मापन में प्रतिशत त्रुटि क्रमशः इतना % है। द्रव्यमान तथा गति ऊर्जा का अनुपात का अधिकतम मान क्या होगा? इस क्वेश्चन को भी आराम से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग जानते हैं क्या? गति ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv इसका, ठीक है। ठीक है, हम इसको के मान लेते हैं, ठीक है, अभी तत्काल। तो डेल के बाई के मल्टीप्लाई 100, नंबर तो लेना नहीं है, तो डेल m बाई m मल्टीप्लाई 100 प्लस पावर आगे डेल v बाई v मल्टीप्लाई 100, ठीक है। m में प्रतिशत त्रुटि, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि कितना दिया? 2%, 2 तो नंबर है। और आयतन में आयतन है नहीं वेग में होगा 3%। फिर ये कितना गया? 2 3 2 6 6 2 8 8% त्रुटि होगा। कहाँ ओवरऑल, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, बन जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे लिखते हैं क्वेश्चन, फिर भेंट करते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन भी करवा चुके हैं, ठीक है। आप बोलिए तो करवा दिए, तो करवा क्या रहे हैं आप? सॉल्यूशन करवा चुके हैं, ठीक है। फिर ये देखिए करवा देते हैं। कहाँ? इस वीडियो में ही करवाए थे शुरू में। ए कर्टन बॉडी वेट इज इतना, ठीक है, और उसका आयतन क्या है? मान लीजिए कोई क्यूब है, ठीक है, उसका आयतन कितना, वेट कितना, वजन इतना है, और उसका आयतन इतना, ठीक है। उसमें एरर कितना कर सकते हैं? 0.01 ग्राम का एरर, या तो इतना ज़्यादा नाप सकते हैं या तो इतना कम नाप सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम क्या? 0.1 cc का, या तो इतना ज़्यादा ले सकते हैं, इतना कम ले सकते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि डेंसिटी में एरर बताइए, ठीक है। हम तो जानते हैं क्या डेंसिटी बराबर क्या होता है? कोई बताएगा डेंसिटी बराबर क्या होता है? जल्दी बताइए। मास बाय आयतन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। जानम
दूरियां मैं कहाँ तू कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, जानम मिट गई ये दिन दूरियां मैं कहाँ तू कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। चलिए भैया लोग देखिए क्या है 4 पॉइंट ना एरर की तरह है। यह क्वेश्चन को लेंदी क्यों लग रहा है एनीवन? प्लीज ये देखो ना 100% को कॉमन ले लो भैया लोग, ठीक है। ये 100% को कॉमन ले लेते हैं हम लोग बाहर। इससे फायदा ये होगा वॉल्यूम कितना दिया एरर 0.1 कितना दिया था हमारा इसका 4.7, ठीक है। मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। देखिए दशमलव उड़ जाएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ, ठीक है। बच्चे क्या होगा 1 2 2 4 2 1/47 मल्टीप्लाई 100%, ठीक है। भैया दोनों का लॉसो लीजिएगा। लॉसो को बताएगा हमको, हम तो यहाँ चोरी करके लिख सकते हैं, लेकिन चलिए आप लोग के लिए भागा देके दिखाते हैं कितना बार जाएगा। देखिए तो 4 4 4 12 16 4 5 20 5 में 7 चौका 28 चलेगा नहीं 4 बन जाएगा। 18 14 23 चौका 28 17 35 7 चौका 42 6 46। अब इसका ऊपर नीचे 46 से गुना कर दीजिएगा ना तो क्या है नीचे से बन जाएगा, ठीक है। जब नीचे से में तो ऊपर क्या आएगा 47 और नीचे में देखिए तो क्या आएगा कुछ झोल है क्वेश्चन में, हमको लग ही रहा। इस क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व कीजिए, कुछ तो इसमें दिक्कत है। टेकिंग इनटू अक्रॉस ऑफ द सिग्निफिकेंस फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना इतना, इसे से इसको घटाइएगा। आंसर अपने से लेके हमने बताने वाले। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस आर, स्ट्रेस का पूछता है डायमेंशन आए डायमेंशन, अच्छा डायमेंशन ठीक मतलब बीमा, ठीक है। स्ट्रेस बराबर क्या था फोर्स बटा एरिया, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का क्या होगा ML/T-2, एरिया क्या होगा L का स्क्वायर आता है L से कटेगा ML-1T-2, ठीक है। कौन होगा समान आयतन वाली मात्रा का युग्म है, कौन होगा देखिए तो। अच्छा काम है यहाँ कार्य लिख लीजिए, कोई बताएगा बउआ लोग कौन सा होगा? ये होगा द डायमेंशन ऑफ, क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके नहीं कराने वाला, जाके वीडियो का आगे हम देखें, ठीक है। एक भौतिक मात्रा के आयाम, आयाम बोलिए या विभव सूत्र बोलिए, बात है ठीक है। विभव सूत्र बोलिए या आयाम बोलिए, दोनों का मीन मतलब एक ही होता है, ठीक है। बोलते हैं कि कौन सा होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा अपने से, ठीक है। फॉर्मूला ये ले गया, कुछ गलती कर रहे हैं हम लग रहा है। और मेरा दिमाग जो है इतना देर ठीक रहा, अब काम करना बंद कर रहा। बोला है बाबू आराम दो अपना दिमाग को। देखिए हम लोग जानते हैं वेग बराबर क्या होता है LT-1। इसमें तो ए मतलब यहाँ पर m का बात हो रहा है, ठीक है। ए तो 1 है कि नहीं, ये तो 0 है, तो ये तो होने वाला है नहीं। त्वरण का होता है LT-2 मतलब m0 होता है, m0 है नहीं, e भी नहीं होगा। बल का होता है ML/T-2, m ए भी नहीं होगा क्योंकि m 1 है, यहाँ पर 0 दिया। दाब का होता है क्या बल बटा क्षेत्रफल मतलब ML-1T-2, देखिए यहाँ पर होगा -1 मतलब 1/1 मैंने पावर दिया, मान लीजिए कि MLT था, यहाँ पर पावर A था, यहाँ पर B था, यहाँ पर C था, ठीक है वही दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है A का मान 1 है, B का मान -1 है तो -1 है, C का मान -2 है तो -2, मतलब आंसर कौन सा होगा ये होगा, ठीक है। इसी के साथ नीट का क्वेश्चन समाप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, ठीक है, लेकिन सब एक टाइप का है तो उसको लिखाने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो हम लोग यही तक रखेंगे, ठीक है। जेई का क्वेश्चन एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो जेई के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ऐसे भी दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगाओ कि कुछ मेहनत किए हैं आप लोग के लिए, ठीक है,
तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।